सिद्धिका क्या रख सकता हूँ मैं? बाय। अरे बेटा अंडरूट के अंदर क्या लिखा हुआ है पीयूष? अच्छा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब एक्स को साइन थीटा रखना है आपको। बिल्कुल हाँ सही सर, बोला, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। यस सर। हमें एक्स को साइन थीटा रखना है। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी साइन इनवर्स एक्स। इसको मैं y के बराबर मान लेता हूँ। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो गया आपका साइन थीटा कोस थीटा हो गया। नाउ व्हाट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा? बेटा बताया था ना उस दिन साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बताया था मैंने? साइन 2 थीटा। एक मिनट और भी आ रहे हैं। ये समझ में आया यहाँ तक? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। तो मैंने क्या बोला? 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन हट गया तो बचा 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन हट गया तो बचा 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की साइन वैल्यू क्या इनवर्स है? एक्स। साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स। बोलो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास डी बाय डी एक्स आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव हो गया भाई, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है? क्या आया समझ में? यस सर। एक सेकंड रुकना बेटा। तो ये हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। टू साइन थीटा कोस थीटा। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अब ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो बेटा ये आपको क्या देखना है? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसको देखना था आपको कि हम इस एक्स की जगह क्या रखें कि एक फॉर्मूला बन जाए। तो जैसे मैंने एक्स की जगह साइन थीटा रखा तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। और हमें पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये है भाई। अब देखो, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई बताएगा बेटा x को क्या रखेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन टू थीटा कोस टू थीटा। पुट x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा आ गया आपका टेन इनवर्स एक्स। बेटा फॉर्मूले का कमाल है और कुछ भी नहीं है, जितने फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। फॉर्मूले याद होते जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया है। ये आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने क्या बोला? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस टू थीटा। y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस टू थीटा, तो y आ गया 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, टू भी आएगा बेटा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स आ गया आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये इसका डी बाई डी एक्स आ गया। नीरज क्लियर है भाई? हमने x को रखा था, हाँ x को टेन थीटा रखा था, तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कोस टू थीटा। कोस इनवर्स कोस हट गया तो 2 थीटा बचा और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो मैंने तीन फॉर्मूले वापस से रिपीट करवा रहा हूँ तुम्हें। मैंने तीन फॉर्मूले बताया बेटा आपको। पहला फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स या टू मैं फॉर्मूले बता देता हूँ ना डायरेक्ट। 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये लगाया मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस टू थीटा। और तीसरा फॉर्मूला लगाया हमने 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा। ये तीन फॉर्मूले की हमने बात की बेटा। ये हमारे तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसके दो फॉर्मूले पे तो मैंने लास्ट टाइम पे करवा दिए थे तुम्हें लास्ट क्लास में। चलिए और देखते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ताकि उस पर प्रॉब्लम कैसे बनती है वो देखते हैं अपन। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के। साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कोस थ्री थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और टेन थ्री थीटा होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला।
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं बेटा साइन कोस और टेन ट्रिपल एंगल में। दिस इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब यदि मैं ट्रिपल एंगल की बात करूं, जैसे अब आपको किस तरह से पूछा जाएगा, यदि बिल्कुल इजी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कोई लफड़ा नहीं है, तो वो आपसे ऐसे बोलेगा डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसी प्रॉब्लम आएगी बेटा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो लेट y इक्वल टू, साफ दिख रहा है कि मेरे को x की जगह साइन थीटा रखना है। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा आ गया हमारा साइन इनवर्स x। थीटा आ गया हमारा साइन इनवर्स x। तो x की जगह साइन थीटा रख दो भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या होता है भाई 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा? क्या बताया था, बोलिए सब। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया हमारा साइन 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 थीटा हो गया बेटा। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। पीयूष बोल बेटा। नो सर, कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से प्रॉब्लम बनेगा, ऐसे कोस इनवर्स का भी ऐसे ही बनेगा सेम। अब जैसे मैं टेन इनवर्स की बात कर रहा हूँ, टेन इनवर्स का इस तरह से आएगा देखो। अच्छा सुनो मेरी बात, कल ऑफ रहेगा बेटा क्या? कल ऑफ रहेगा, कल मुझे काम है कुछ, कल पूरे दिन भर कोई क्लास नहीं है। एक तो कल है ना, वो भी तो है अनंत चतुर्दशी भी है, तो वो भी काम है और भी काम है मुझे, ठीक है ना। तो कल की जगह फिर देखते हैं कि अगले फिर संडे, जैसे इस संडे को, कल सिर्फ मैंने बेटा पीयूष तेरे लिए क्लास रखी थी 4 बजे। कल मैंने कोई क्लास थोड़ी ली, वो तो बाकी क्लास ली थी या नहीं इनकी 12th वालों की 11th वालों की, लेकिन तेरे एक स्पेशल क्लास रखी थी मैंने 4 बजे। हाँ सर, वो थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रहा था तो इसलिए नहीं आया, क्या दिमाग हुआ, खराब हो रहा था। किसके कोरोना हो गया? सर वो बड़े भैया के हुआ था, मतलब रहते तो पीछे हैं घर में, तो क्या है उनके हाँ, छोटे भाई से मैं मिला था, तो वही अच्छा सर मेरे भी चांसेस थे, तो अभी तक उसकी छोटे भाई की रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी नहीं अगर नहीं रिपोर्ट ऐसा, आ गई तो मुझे भी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। देख एक बार बताऊं मैं, हाँ सर। अपन जितने भी यंग है ना, तेरे तेरे बड़े भैया यंग है कि है ना एजेड है, पहले तो ये होता है। सर 20 ईयर्स के हैं अभी। हाँ तो बस फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई हाँ नहीं। नहीं, वो मेरा तो। एक स्टूडेंट, हाँ वो मेरा एक स्टूडेंट था अभी 11th में, हाँ वो भी वो ना कोरोना आ गया था, तो 10 दिन के अंदर वापस आ गया। हाँ हाँ सर, हाँ। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको है हम्म जिनके पहले से बीमारियां हैं, जिनको हम्म। किसी और की बीमारी है, किसी और की बीमारी है, तो उनको संभल के रहना है। अस्थमा। अपन को भी संभल को रहना है, वो नो डाउट। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं है ये। हाँ सर, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर।
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं, लेट y इक्वल, ऑब्वियसली x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा आ गया हमारा tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा? tan 3 फॉर्मूला है theta. tan 3 थीटा का, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan हट गया तो 3 थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलना बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। क्या इसमें किसी, ये इस तरह से डिफरेंशिएट होगा बेटा। अब देखो क्या होता है कि जो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है 5.3, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। इससे पहले जो करवाई थी वो भी एनसीईआरटी की थी, और मैं एनसीईआरटी की वापस से करवा देता हूँ 3-4, एक पहले करवा चुका हूँ, मतलब आज मैंने तीनों प्रॉब्लम करवाई, वो सब एनसीईआरटी की थी। उसके अलावा 3 प्रॉब्लम और है, वो देख लेते हैं अपन कि उसको कैसे करेंगे, वो चीज आपको समझना है। जैसे प्रॉब्लम तो वही है, जैसे आपसे बोल दिया कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसको y के इक्वल मानूंगा, लेट y इक्वल टू, अब x की जगह क्या रखूंगा बेटा, सब बोलो, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। x की जगह क्या रखूंगा, tan थीटा। tan थीटा, बिल्कुल वही वाले फॉर्मूले चल रहे हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, और मैंने x की जगह tan थीटा रख दिया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Now what is the value of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta? क्या वैल्यू होती है? tan 3 theta. अरे नहीं रे यार, sin टू थीटा के फॉर्मूले, ये फॉर्मूला होता है बेटा sin टू थीटा का। बेटा नीचे प्लस आ रहा है तो sin, नीचे माइनस आएगा तो cos और tan, और cos का तो अलग है ही है जो मैंने अभी बताया। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. पीयूष बोल यहाँ तक बेटा। नहीं सर, आ गया। अब बेटा यहाँ के बाद कैसे चेंज करेंगे ये समझो बेटा, ये इसलिए मैंने ये वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। 90 माइनस थीटा। हाँ 90 माइनस करना पड़ेगा, 90 मतलब पाई बाय 2। साइन को मुझे कोस में कन्वर्ट करने के लिए, कोस में कन्वर्ट करने के लिए 90 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तब जाके वो कोस में कन्वर्ट होगा बेटा। तो कभी साइन और कोस को आपस में इंटरचेंज करना है तो 90 माइनस करना पड़ेगा। साइन और कोस को आपस में इंटरचेंज करना है तो 90 माइनस करना पड़ेगा बेटा। मेरी बात समझ में आई क्या? ये समझ में आया बेटा? साइन 2 थीटा को मैंने कोस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिखा, कोई दिक्कत? नो सर। अब कोस इनवर्स कोस हट गया तो बचा क्या, y माइनस वाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। बोलो पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 0 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? No, sir. नीरज Yes, sir. पीयूष बोल बेटा, नो सर। आ गया समझ में पूरा अच्छी तरह? हाँ सर। फॉर्मूले का बेटा मैंने क्या बोला, फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूले याद रहेगा तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें फॉर्मूले याद करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। चलो एक और देखते हैं। डिफरेंशिएट बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन बस फॉर्मूले में ये याद करवा रहा हूँ तुम्हें। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लेट y इक्वल टू बोलिए x की जगह क्या रखेंगे? tan थीटा tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूले सारे वही बन रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 cos प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा? cos 2 थीटा। अब देखना बेटा, अगर cos को साइन में कन्वर्ट करना है तो फिर वही तरीका जो अभी बताया था, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब आया ये समझ में बेटा, ये समझ में आ गया? यस सर यस सर। तो y इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दिया आपने tan इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स dy बाय डी एक्स, पाई बाय 2 का 0, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव है। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। नो सर। अब देखो एक और प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, बाकी एनसीईआरटी की मैंने सारी करवा दी, एक्सरसाइज 5.3 की, बस ये लास्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की। फिर कुछ 1-2 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब जैसे ये प्रॉब्लम होगा कंप्लीट होगा तो बेटा अब इस वीक में आपका क्या है कि उधर तो पैरामेट्रिक चल गया, तो बेटा तेरा पीयूष है ना, डिफरेंशिएशन में और कुछ नहीं बचेगा, पैरामेट्रिक और उसके बाद आगे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जितना अभी तक डिफरेंशिएशन कर लिया तो 9 बजे वाली क्लास में रिवाइज करेंगे, ताकि तुम्हें डिफरेंशिएशन कितना आता है वो समझेंगे। क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा ढंग से तो फिर हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। या एक काम और कर सकते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक को हम रिवाइज करना चालू कर दें और इसके लिए पढ़ाना चालू कर दें। वो भी हो सकता है, जैसे टेंजेंट नॉर्मल ले लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ले लिया, उसको भी अपन यहाँ पर इस क्लास में कर सकते हैं रिवाइज है कि डिफरेंशिएशन पे 1-2 प्रॉब्लम पे 1-2 दिन ले लेंगे पहले, तो उसके बाद करेंगे इस वाली क्लास में रिवीजन। ठीक है, चलो हाँ सर। डिफरेंशिएट, ताकि भाई तेरा, मैं ये चाहता हूँ कि सबका डिफरेंशिएशन अच्छा हो जाए। डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें डिफरेंशिएशन प्रूव करना है
तो हमें ये डिफरेंशिएट करना है sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू। अब कैसे करेंगे समझो। लेट y इक्वल टू, बेटा sec किसका उल्टा होता है? cos, तो इसको मैं कोस इनवर्स और अंदर की वैल्यू उल्टा लिख सकता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी होती है। sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, sec का उल्टा कोस होता है, तो मैं इसको कोस इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। सर -1 भी तो आएगा ऊपर। नहीं आएगा बेटा, कोस इनवर्स ये लिखने का sec इनवर्स x एक्चुअल में क्या होता है? sec इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है बेटा कोस इनवर्स। ये होता है। ठीक जैसे है मैंने आपसे बोला कोसेक इनवर्स 1/x, तो मैं इसको साइन इनवर्स x, क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, और फिर मैं कोट इनवर्स 1/x इसको लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स। आया समझ? हाँ सर। ठीक है। अब देखो ना, x की जगह क्या रखेंगे भाई? देखिए कितने को फॉर्मूले पता है। कोस थीटा, वेरी गुड। लेट y इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू कोस थीटा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1? cos to theta, कोस टू थीटा, वेरी गुड। तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया बेटा। तो 2 कोस इनवर्स x आ गया हमारा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया -1/√1 माइनस x। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आ गया सबको? yes sir, क्लियर है? फॉर्मूले का कमाल है। मैंने क्या बोला, फॉर्मूले याद है तो सब कुछ हो जाएगा। फॉर्मूले का कमाल है सब। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो सब कुछ हो जाएगा। एक और फॉर्मूला इसी तरह से मैं बताता हूँ तुम्हें। सपोज मैंने बोल दिया, मैं थोड़ा इसी पैटर्न पे लेता हूँ ताकि आपको ये चेंज करना है। डिफरेंशिएट कोसेक इनवर्स 1/1 माइनस 2x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। सपोज हमें कोसेक इनवर्स 1/1 माइनस 2x स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो इसको y के इक्वल मान लो। लेट y इक्वल कोसेक इनवर्स 1/1 माइनस 2x स्क्वायर। कोसेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोसेक का उल्टा क्या होता है बेटा? sin, साइन। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। x की जगह क्या रखेंगे? sin theta, साइन थीटा, वेरी गुड। क्यों रखेंगे बेटा? आप समझ लेना, जिसको नहीं समझ में आया कि साइन थीटा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? cos to theta, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, कोस टू थीटा। इतना फॉर्मूला याद होगा तब जाके हमारा काम चलेगा बेटा। ये क्या समझ में आया क्या? बोलिए बेटा। नीरज यस सर। बोल, सिद्धिका, पीयूष बोलो। Yes, sir.
बेटा मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज, लेकिन आप इसको रिवाइज करना है। अब कल का दिन आपको फ्री मिलेगा तो बेटा पूरा रिवाइज करना पीयूष, ठीक है ना। हाँ सर ठीक। कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, बाहर साइन उसके। π/2 - 2 थीटा, π/2 - 2 थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx, π/2 का डेरिवेटिव 0 और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x। ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। आया क्या समझ में? यस सर। प्रैक्टिस की बात है बेटा, आप एक बार दोबारा पढ़ लोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, बस यही है। चलिए नेक्स्ट एक और करवाते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट कोट इनवर्स 1 + x/1 - x। with respect to x, कोट इनवर्स 1 + x/1 - x, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट। तो लेट y इक्वल टू बेटा कोट इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स, और इसको भी उल्टा कर दिया, ये उल्टा कर दिया। ये आया समझ में? यस सर। ये समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. अब x की जगह क्या रखेंगे? Tan theta. टेन थीटा। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। क्या होता है बेटा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा? Tan π/4 tan minus π/4 - थीटा। 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा होता है tan π/4 - थीटा। ये वैल्यू होता है tan π/4 - थीटा। अब tan इनवर्स tan हट गया तो π/4 - थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, tan इनवर्स x का -1/1 + x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ये हमारा π/4 - tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से कोट इनवर्स 1 - x/1 + x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। क्या ये समझ में आया? Yes. बोल बेटा। यस सर। Yes, sir. बेटा मैंने क्या बोला, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, फॉर्मूले कैसे यूज कर रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने मैंने अभी 1-2 दिन में पढ़ाए ना, 3 दिन के अंदर, वो सारे फॉर्मूले बस वही हैं। उन फॉर्मूले को याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। अब कल से पहले तो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कल के दिन, कल तो खैर क्लास नहीं है, परसों के दिन, परसों तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे ही प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है ना। फिर उसके अगली बार फिर मिक्स प्रॉब्लम करवाएंगे। एक और देखो, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x/2, या प्लस लिख लो माइनस लिख लो, एक ही बात है। चलो इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, इसको y के इक्वल मान लिया हमने।
बोलिए x की जगह क्या रखेंगे? cos 2 थीटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि अंडरूट के अंदर प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो फिर एक ही चीज है, जब अंडरूट के अंदर प्लस और माइनस दोनों आ जाता है तो फिर cos 2 थीटा रखते हैं। तो 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x होगी, थीटा की वैल्यू हाफ cos इनवर्स x होगी। रख दीजिए साइन इनवर्स अंडरूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडरूट 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या होता है बेटा पीयूष 1 प्लस cos 2 थीटा? क्या होता है? sin 2 थीटा। पीयूष है, जो भी गलत गलत बताना है बता, sin 2 कुछ थीटा। भी बता। नहीं बेटा फॉर्मूले याद नहीं करता यार। 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा कितनी बार लिखवा दिया बेटा अब तो फॉर्मूला। और 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बेटा ये 10-15 फॉर्मूले एक दिन बैठ के लिख ले, अलग से लिखेगा तो लिखेगा तभी याद होंगे, मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, मैं तो 10 बार लिख दूंगा। यदि आप लिख लिख के करोगे तो ही याद होंगे, और याद करने ही पड़ेंगे बेटा, ऑप्शन ही नहीं। तो ये आ गया √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन 2। अलग अलग कर लेंगे। √2/2 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 sin थीटा। यहां तक क्लियर है? बेटा यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो इसको मैं sin π/4 लिख सकता हूँ। sin π/4 cos थीटा माइनस cos π/4 sin थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा। और ये बन गया आपका sin A cos B माइनस cos A sin B। क्या होता है बेटा sin A cos B माइनस cos A sin B? ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला किसका है? sin A cos B माइनस cos A sin B किसका फॉर्मूला है? बोलो। sin A माइनस B का। ये हो गया आपका sin इनवर्स sin π/4 माइनस थीटा। sin इनवर्स sin हट गया π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी हाफ cos इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू हाफ cos इनवर्स एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स π/4 का 0 माइनस 1/2, और इसका भी माइनस, तो 1/2 इंटू 1/√1 माइनस। ये हमारा π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√1 माइनस एक्स। ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। आया समझ में? आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब हम 11 बजे मिलेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो 11 बजे कनेक्ट करना है, ठीक है बेटा? इसकी रिकॉर्डिंग तक तो इवनिंग तक ही मिलेगी बेटा, क्योंकि मेरी लगातार क्लासें हैं, तो इवनिंग में इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और आप इसको दोबारा रिवाइज करिए जो मैंने आज करवाया। आप करते जाएंगे रिवाइज तो बेटा 100% आपका काम सही हो जाएगा, लेकिन रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए 11 बजे मिलते हैं।